हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की सफ बंदी। हिज़्ब इख्तिलाफ के दो बड़े मिल बैठे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। उधर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। मुल्क भर में जलसे और रैलियां निकालने का फैसला। Bills and democracy. Order in the house. Opposition is playing politics and I am fed up. हर 2 मिनट नवीद कमर साहब खड़े होके ये बताते हैं how to run the house. We know how to run the house and he should stop doing it. कौमी असम्बली का इजलास हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शीरी मिसारी ने नवीद कमर को स्टूपिड बोल दिया। कहा हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्जाम। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल 2019 ऐवान में पेश। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 4 इंक्वायरीज की मंजूरी। महकमा आबाशी राजनपुर और निशान इंजीनियरिंग के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा बदइनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। करप्शन शिकायत इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 14 निकाती एजेंडे पर गौर। इमरान खान जनरल असम्बली से खिताब। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। मुतअद्दिद इदारों की निजकारी की काबीना से मंजूरी का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म का शहरियों की शिकायत के हल में ताहीर का नोटिस। वफाकी सूबाई महकमों को फौरी शिकायत हल करने का हुक्म। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा ट्राइब्यूनल ने शवाहिद का जायजा नहीं लिया। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियां मंसूब नहीं हो सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी की कामयाबी कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया था। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। 2020 में पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 3 ममालिक में शुमार होगा। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भी तारीखी पस्ती को छू लेगा। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल पाकिस्तान में अफराती ज़र 7.5% और 2020 में 12% हो जाएगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी ग्रोथ रेट 2020 में एशिया में सबसे कम रहेगा। आप देख रहे हैं नाशिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे। वैसे तो आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या सियासी कैलेंडर में मार्च आने को है? 2 बड़े इख्तिलाफ आपस में मिले जो हैं। और मैं हूँ इशाल सुलेमान। मैं हूँ सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की सफ बंदी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी तहरीक के हवाले से गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में जलसे और रैलियों का फैसला किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज महमूद, बताइएगा क्या एजेंडा रहा आज की मुलाकात का? जी देखें, इस वक्त दोनों अहम रहनुमाओं की इस वक्त अहम तरीन मुलाकात जारी है। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के भी जो मरकजी क़यादत है वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात जारी है। मुलाकात में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है। उसके अलावा जो अहम तरीन एजेंडा है वो मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं, जो ऐलान भी कर चुके हैं, उस पर गौर किया जा रहा है। क्योंकि कल CEC की मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में भी अहम तरीन फैसले हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान की हमायत का फैसला तो किया था, लेकिन
साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया था कि दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। तो ये मुलाकात भी आज उसी फैसले की कड़ी है और साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया था कि APC बुलाने पर जोर दिया जाएगा और ये तजवीज़ मौलाना फजल रहमान को दी जाएगी कि APC बुलाई जाए और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं तमाम जमातों को एतमाद में लेकर एक लाहे अमल अपनाया जाए और तरीकाकार तय कर लिया जाए कि जो एहतजाज की तारीख क्या होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ये नवंबर में एहतजाज किया जाए, जबकि जो एहतजाज की नौइयत क्या होगी, क्या धरना होगा या उसके अलावा क्या लॉकडाउन किया जाएगा, इस तरीकाकार को तय करने के लिए भी कमेटी बनाई गई थी। तो आज ये मीटिंग अहम तरीन जारी है और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद दोनों बड़ी सियासी जमातें मिलकर कोई ऐसी कमेटी तश्कील दे दें जो धरने की तारीखों और धरने के तरीकाकार को तय करे और साथ ही साथ जो APC बुलाने का इरादा रखती है वो किसकी सदारत में की जाएगी। तो ये अहम तरीन फैसले आज मुतवक्किल जो है, अहम तरीन फैसले मुतवक्किल हैं। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन की बैठक के बाद कुछ ऐवान की बात हो जाए तो कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में भी गर्मा गर्मी हो गई। वजीर इंसानी हकूक शेर मजारी ने अपोजिशन रुकन नवीद कमर को स्टूपिड बोल दिया। कहा कि हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं कि ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्जाम भी आयद किया और उसके बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ऐवान में ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल 2019 भी पेश किया गया, लेकिन उसके साथ ही हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन के बेंचेस से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी हुई। ऐसे में वजीर बराए इंसानी हकूक शेर मजारी भी उठी और नवीद कमर पर तनकीद के नश्तर बरसाती रहीं और ये भी कह दिया कि ये बार बार अपनी सीट से उठते हैं। बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि नवीद कमर को स्टूपिड भी कहा और कहा कि हर 2 मिनट के बाद यहां से उठते हैं और खलल डालते हैं। उसके बाद अपोजिशन ने भी खूब गर्मा गर्मी हुई और ऐवान से वॉकआउट कर दिया। Let's not talk about bills and democracy. Order in the house. Opposition is playing politics and I'm fed up. हर 2 मिनट नवीद कमर साहब खड़े होके ये बताते हैं how to run the house. We know how to run the house and he should stop doing it. नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 4 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब का कहना है बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है। जी हाँ, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 4 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब का कहना है कि बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है। आपको बताएं कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 4 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 4 इंक्वायरीज की मंजूरी दी है। इस मौके पर चेयरमैन नैब का कहना था कि बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल आफरीदी से। बिलाल आफरीदी, बताइएगा चेयरमैन नैब का मजीद क्या कहना था? आज बिल्कुल चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म हो चुका है और इस इजलास में नैब ने 4 इंक्वायरियों की मंजूरी दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में आरिफ शाह और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी दी गई है, जबकि चेयरमैन नैब का EVM इजलास में कहना था कि बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। 22 माह में लूटी की 71 अरब रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराई है और बदउनवान अनासर से लूटी की रकम बरामद करने के लिए नैब कोशा है और एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन शिकायत इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन को मुकर्रर वक्त के अंदर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जबकि EVM इजलास में इंक्वायरी की मंजूरी एक्साइड बैटरी मालकान वापदा वाटर विंग इस्लामाबाद के खिलाफ भी दी गई है। इसके साथ साथ महकमा आपाशी राजनपुर और निशान इंजीनियरिंग के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है, जबकि सुल्तान अली लाखानी का मामला बैंक के साथ मुफाहमत के बाद निपटा दिया गया। ये कहना था नैब एलामिया में। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल अफरीदी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने दिन 12 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स पर मामला तय ना कर सकी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को आज शाम रावलपिंडी तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद चौधरी, बताइएगा वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को भी आज शाम रावलपिंडी से तलब कर लिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मनसूख की गई?
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस इस्लाहात में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में जो इख्तलाफात का मामला था, आज उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसमें ये कहना था कि ये तमाम तर मामलात को जो है वो समेट लिया गया है और सुलह जो है वो करवा दी गई है दोनों ग्रुपों के दरमियान। लेकिन आज दीवानी वज़ीर आला आर्ट क्लब के अंदर उससे पहले IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर अफसरान का जो है अहम इजलास हुआ, जिसके बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे तलब की गई थी। लेकिन 1 बजे जो है ये ऐवान वज़ीर-ए-आला की जानिब से तमाम सहाफ़ियों को बता दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी नई रिफॉर्म्स में दोनों खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने पर बाजिद हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज के दिन तक तो मामला को समेटने में नाकाम रहे और मामला तय नहीं हो सके। इस हवाले से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को जो है आज दूसरे शहर से लाहौर तलब कर लिया गया है। उस हवाले से शाम को भी एक अहम इजलास होगा और अभी तक जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब दोनों ग्रुपों के मबैन जो मामला था उसको अभी तक समेट नहीं सके हैं और मामला मस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ सके हैं। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब समेत तमाम अफसरान जो है आज वानी वज़ीर-ए-आला के अंदर मौजूद थे, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के हवाले से जो है मामला को देखा गया। लेकिन अब मामला जो है वो सूबाई वज़ीर कानून के आने के बाद ही मज़ीद मामला जी शाहिद चौधरी आप हमें आगाह कर रहे